नमस्कार। अभी हाल ही में बैंकों में टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद में मुझे लगा जो आज का वीडियो है उसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत। आप ये बताएं कि बैंकों में हम जो टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मेन एम क्या होता है। डेफिनेटली आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। बैंक जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पर, क्या वो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है? क्या वाकई में आप अपने इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न पा रहे हैं? शायद नहीं। आज का ये वीडियो आपको ये क्लियर कर देगा कि आप जो अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पा रहे हैं, यानी आपने जो बैंकों में टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है वो अन्य बैंकों के कंपैरिजन में आपका जो रिटर्न है वो बराबर है या कम है या ज़्यादा है। आप निश्चित रूप से ये जान लेंगे कि आपका बैंक आपको आपके टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम ब्याज पे कर रहा है या नहीं। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है अगर आपने बैंक में अपना टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस वीडियो में पहली बार आप एक साथ देश के सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 5 प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन सभी बैंकों की सारे पीरियड्स पर जो अपने डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको एक साथ एक स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, जिससे आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि आपका बैंक जो आपको टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे कर रहा है क्या वो अन्य बैंकों के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है या बराबर है। और आप जब ये देख लेंगे कि आपको आपका बैंक कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है अन्य बैंकों के कंपैरिजन में, तो आपको मैं एक और जानकारी दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जो कम ब्याज मिल रहा है उसका अमाउंट कितना है। क्योंकि बैंकों में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है, यानी एक बार जब आपने बैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स हो गई। उसके बाद उस पीरियड पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगी। तो जब आप बैंक में टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लें और इससे मालूम कर लें कि आपको कौन सा बैंक जो है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि आज की तारीख में कौन सा बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिपॉजिटर्स को दे रहा है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं उसके अंदर सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 12 में जो बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, देश में कार्यरत 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम हैं, और सीरियल नंबर 13 to 17 ये 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम दिए हुए हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अपने डिपॉजिटर्स को 1 साल से लेकर 10 साल तक की टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी लिस्ट एक साथ इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। इन बैंकों ने अब टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट है जो लास्ट रिवाइज करी है वो डेट्स कॉलम नंबर 3 में दी हुई है। उसके बाद सारे कॉलम में अलग अलग पीरियड की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो आइए हम देखते हैं 1 साल से लेकर 10 साल तक की इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अपने डिपॉजिटर्स को ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ में हमने हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो ऑरेंज कलर में है, और सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रीन कलर में दी हुई है, और ब्लू कलर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थर्ड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इन बैंकों ने प्रोवाइड करी हुई है अपने डिपॉजिटर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर बैंक अपने डिपॉजिटर्स को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो नंबर 1 पर है इंडसइंड बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 6.75% की रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट पर 1 साल के लिए दे रहा है, और ये सब बैंकों से अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर यूको बैंक है जो 6.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दे रहा है। नंबर 3 पर जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं 3 बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने डिपॉजिटर को 6.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 साल के पीरियड में 6.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब हम देखते हैं 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर
अगेन इंडसइंड बैंक जो है वो 7.25% से नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे 6.50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बैंक है, इंडियन बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। नंबर 3 पर 2 बैंक है, वो है ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोनों बैंक अपने डिपॉजिटर को 2 साल के पीरियड में 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पीरियड में 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को पे कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट में नंबर 1 पर 7.30% से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नंबर 2 पर 6.75% से इंडसइंड बैंक है। 4 बैंक नंबर 3 की पोजीशन पर है, जिसमें कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। ये चारों बैंक अपने डिपॉजिटर को 6.50% 3 साल की अवधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.10% की इस अवधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब हम देखते हैं 5 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके अंदर 6.70% सबसे हाईएस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। नंबर 2 पर 6.60% से ICICI बैंक अपने डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है और नंबर 3 पर 4 बैंक है जो अपने डिपॉजिटर को 6.50% 5 साल की पीरियड पर अपने डिपॉजिटर्स को पे कर रहे हैं। ये चारों बैंक है, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.10% की इस अवधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब हम आ जाते हैं 10 ईयर्स पीरियड में। नॉर्मली ये पीरियड जो है 5 साल से अधिक और 10 साल तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कॉलम में दी हुई है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा 6.70% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है। नंबर 2 पर 4 बैंक है जो 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिपॉजिटर को दे रहे हैं। इसमें कैनरा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक आते हैं और थर्ड पोजीशन पे इंडियन ओवरसीज बैंक है जो अपने डिपॉजिटर को 6.40% से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। इस पीरियड के लिए यानी 5 साल से अधिक और 10 साल से कम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसके अलावा बैंकों ने अपने स्पेशल रेट दी हुई है अपने स्पेशल पीरियड की टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने पर। उसके अंदर हाईएस्ट जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जो 800 डेज के लिए 7.30% से अपने डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है और सेकंड नंबर पे 7.25% से इंडसइंड बैंक है जो 2 साल के इन्वेस्टमेंट पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। नंबर 3 पर 3 बैंक है जो 7% पे कर रहे हैं, उसमें कैनरा बैंक 666 डेज के लिए और पंजाब एंड सिंध बैंक 601 डेज के लिए और पंजाब नेशनल बैंक 600 डेज के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। 6.25% जो 2 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, ये उसकी हाईएस्ट रेट है। इसके अलावा लास्ट कॉलम में हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है, ये एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अपने सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को दे रहे हैं। अधिकतर बैंक जो हैं जो अपने नॉर्मल कस्टमर्स को दे रहे हैं वो सीनियर सिटीजन कस्टमर्स उससे 0.5% और कुछ बैंक जो है वो अलग अलग पीरियड पे अलग अलग एडिशनल रेट अपने सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर दूसरी टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपको बैंकों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट 0.05 हो सकता है, 0.10 हो सकता है या 0.25 या 0.50 या 1% या इससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। यानी 1 साल से लेकर 10 साल तक के सारे पीरियड्स में 1 लाख रुपए पर कितना अमाउंट बनेगा ये इस टेबल में आपको दिया हुआ है। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि अगर 2 बैंकों के बीच में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस 0.50% है और आप 7 ईयर्स के लिए टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए में ये इंटरेस्ट का अमाउंट 3,560 रुपये होगा और अगर 1 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 बैंकों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये डिफरेंस जो है 35,600 रुपये होगा। एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है कि अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसके अंदर आपने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए निवेश किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पीरियड के लिए आज की तारीख में 6.1% इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर आप उस राशि को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में
इन्वेस्ट करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.70% 10 साल के लिए दे रहा है। तो ये डिफरेंस आपका SBI से 61,730 होगा, यानी आपको यूनियन बैंक के कंपेरिजन में SBI से 61,730 रुपये कम मिलेंगे। और अगर हम इसी को केनरा बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं, केनरा बैंक 10 साल के लिए 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है अपने कस्टमर्स को। अगर आप वहाँ निवेश करते हैं तो आपको 40,730 रुपये ज़्यादा मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये दोनों टेबल से आप ये बहुत ही इजीली, बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंकों के बीच में पीरियड वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फ़र्क है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फ़र्क है उससे कितना अमाउंट आपका कितने पीरियड में बन रहा है। तो आप अपना जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टमेंट पर वो आप कैलकुलेट करके आप डिसीजन लें कि आपको टर्म डिपॉजिट में जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आप टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के सभी बैंक अपने डिपॉजिटर्स को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है उससे आपकी इंटरेस्ट अर्निंग पर कितने रुपए का फर्क पड़ रहा है, और आपको कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की इनकम प्राप्त होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी सारी क्वेरी या डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको इसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी ही एक नए सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट की स्कीम के साथ में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।